तो हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में एक्सप्रेस करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसका क्यूब। तो हम लोग को सपोज करना पड़ेगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी कैन राइट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसलिए हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और r का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, इक्वल टू भी होता है, और b से छोटा, दैट मीन्स डिवाइजर से हमेशा कम होता है। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू को हम लोग को मानना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू 3। इस तरह से लेंगे ताकि ये पूरा इक्वेशन का अगर क्यूब करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में। अब देखिए a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r लेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि r का वैल्यू 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो गया, 3 क्यूब प्लस r, इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो वी कैन राइट 3q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू r प्लस 3 इंटू 3q इंटू r स्क्वायर, दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27q क्यूब r क्यूब प्लस ये हो जाएगा 27q स्क्वायर r, 3 3 या 9, 9q r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब को वैल्यू को हम लोग एक्सपैंड लिख सकते हैं 27q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9q r स्क्वायर। हम लोग 1 बाई 1 r का वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2, तो पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर a क्यूब का वैल्यू अगर r 0 पुट कर रहे हैं तो 27q क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9, यहाँ है 9q इंटू 0 स्क्वायर। सो this become 0, this become also 0, this become also 0. So a cube will be equal to 27q cube. Now हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, एक्सप्रेस करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो 27q क्यूब को लिख सकते हैं 9 3q क्यूब। अब देखिए q क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे 3 इंटू क्यू क्यूब भी क्या है, यहाँ पे इंटीजर ही है। ठीक है, इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं कि ये है क्या m भी का क्या है, इंटीजर है, तो m को बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, m जो है वो हमेशा क्या है, इंटीजर ही रहेगा, इसलिए हम लोग 3q क्यूब को भी 9m को फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या पुट करना है आपको, पुट करना है r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब
प्लस आर क्यूब, आर के जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 क्यूब प्लस 27 क्यू इंटू आर स्क्वायर, आर है यहाँ से तो आर की जगह 1 बैठाएंगे और 9 इंटू 1 स्क्वायर। आप देखिएगा 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब का वैल्यू 1 ही होता है, 27 क्यू हो गया और यहाँ पे 9 क्यू हो गया। इसको हमको एक्सप्रेस किस में करना है 9m + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1 को अलग कर देते हैं और 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब को एक जगह कर लिए। अब देखिएगा कॉमन लेंगे क्या 9 तो अंदर बचेगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस क्यू बचेगा और यहाँ पे हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये क्यू अगर इंटीजर है तो उसका क्यूब करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर, तो होल रिजल्ट होल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो वी कैन राइट 9m + 1, m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस क्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, फिर 9m + 1 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो गया। अब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 9m + 8 के फॉर्म में, तो पुट करेंगे अब पुट r = 2 इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पर 2 बैठाएंगे, पुट करेंगे तो लिख सकते हैं a क्यूब = 27 क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 27 क्यू इंटू 2 स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए फिर से 27 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 27 क्यू इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 स्क्वायर। सो वी कैन राइट 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ये 8 को अलग से लिख देते हैं, ठीक है, और 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 को एक जगह लिखते हैं ताकि ये तीनों में से कॉमन निकाल सके हम लोग 9। हालांकि यहाँ पे क्यू भी कॉमन आ सकता है लेकिन हमको एक्सप्रेस किस में करना है 9m के फॉर्म में, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 ही कॉमन लेंगे। तो 3 क्यूब हो गया और 9 6 या 54 क्यू स्क्वायर 9 4 या 36 क्यूब प्लस 8। अब आप देखिए ये होल एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर, सो वी कैन राइट 9m + 8, जहाँ m का वैल्यू क्या है वे लिख सकते हैं कि m = 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब जब किए तो उसको एक्सप्रेस हम लोग कर लिए 9m के फॉर्म में, 9m + 1 के फॉर्म में और फिर 9m + 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सारे नंबर्स को हम लोग को कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये आप लोग क्लास 6 में भी सीखे होंगे, वो ये कोई नया टॉपिक आप लोग के लिए नहीं है। तो 140 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप समझिए, आप जानते हैं कि 1 नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, इट इज़ एन ऑड नंबर। तो जो प्रोडक्ट हम लोग करेंगे उसमें 1 को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं पहले से भी कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 5 7 13 11, ये सब क्या है प्राइम नंबर है।
तो बोलते क्या है कि नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, जिसको 1 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली और इटसेल्फ, ठीक है। 2 अगर प्राइम नंबर ले तो देखिए आप 2 को 2 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली बोलने का मतलब है रिमाइंडर 0 होता है, और 1 डिवाइड कर सकता है 2 को एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1 और 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि 2 का 2 ही फैक्टर्स है, देयरफॉर 2 इज ए प्राइम नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो हम लोग प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से बन जाए यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 35 हो गया, फिर 5 से कर सकते हैं तो 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 भी हो गया, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट जब लिखेंगे 140 को तो 1 को मेंशन नहीं करेंगे, है ना। लिख सकते क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 2 2 बार आया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। इस तरह से भी इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन 157 को एक्सप्रेस करते हैं, तो 157 को लिखते क्या हैं कि 2 से करते तो 2 से बन जा क्या होगा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, एंड 13 1 जा 13, है ना। तो 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब देखिएगा 2 2 बार आए थे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 एक बार आए थे 3 का पावर 1, 13 का पावर 1, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए 3825 को एक्सप्रेस करना है, तो 3825 को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। तो क्या होगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। तो 38 को हम लोग, क्योंकि 29 भी क्या है प्राइम नंबर है, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए 5 7 जा 35, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, देखिए 3825 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 होता है, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 5 6 जा 30 और फिर यहाँ पे बचेगा 5 5 जा 25, ठीक है। तो क्या हो गया 765 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग 5 से फिर करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 या 15, फिर 5 से करेंगे 5 3 या 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3825 को लिख सकते हैं हम लोग, 5 को कितनी बार आया है 1 2 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31, तो 5 का पावर 3 हो गया और 31 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 3825 है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर गलती एक हुआ है, 5 से तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 153 है। आप देखिए 17 से जाएगा, 17 से करेंगे तो कितना होता है 17 9 जा 9 7 जा 63, 9 1 9 153 होता, तो 17 9 जा, ठीक है। फिर हो जाएगा ये 3 3 जा 9, तो आप देखिए 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3। आप देखिएगा तो इसे 5 का पावर 2 लिख दिए, 17 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को 5005 को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 0 1 हो गया।
अब देखिए 1001 है, इसको अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, ठीक है। 13 से आप कर देंगे तो 13 7 जा क्या होता है 91 होता है। तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 × 11 × 13 × 7, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7429, इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं किससे डिवाइड करेंगे, 3 से हो सकता तो चेक कर लीजिए। 3 2 जा 6, पहले डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करके। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 17 से करके देखिए। 17 से करेंगे तो आपका 7 4 2 9, 17 3 जा 17 4 जा 68 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2, 17 3 जा 51 होता है, यहाँ पे 1 1 9, 17 7 जा होता है 119, ठीक है। तो 437। अब आप इसको डिवाइड किससे कीजिएगा, फिर अगर चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं 17 से या 13 से कर सकते हैं। 13 से करके देखेंगे तो क्या होगा 437, है ना। 13 2 जा 13 3 जा 39 होता है, और ये 47, तो 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से फिर करके देखिए 437 है, तो 17 2 जा 34, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, नहीं होगा। 23 से करके देख सकते हैं। 23 से करेंगे 437, तो 23 1 जा 23 हो गया, यहाँ पे 017। 23 किससे करेंगे, ये तो 19 से करके एक बार देख लीजिए। 19 से करेंगे तो 437, 19 1 जा 9, 19 2 जा 38 होगा, और ये होगा 57, 19 3 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 19 ने 23 टाइम्स ये हो जाएगा 437। सो वी कैन राइट 7429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 17 × 19 × 23, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दैट मीन्स आपको वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन में कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नो नंबर। सपोज कीजिए प्रोडक्ट ए फर्स्ट नंबर है और बी क्या है सेकेंड नंबर। ए आपका 27 है और बी 26 है और बी 91 है, ठीक है। तो पहले हम बताना चाहेंगे इसके पहले कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है और एलसीएम का मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब होता है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। कहने का मतलब दोनों नंबर को 26 को और 91 को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, ठीक है। और वो दोनों नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर को देखेंगे और दोनों नंबर के लीस्ट पावर को ऑब्जर्व करके लिख देंगे, वो एचसीएफ होगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ all prime factor involved
या among the numbers, among the number, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं HCF और LCM। अब कुछ प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा। HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। HCF क्या है? LCM का फैक्टर है और HCF का वैल्यू हमेशा LCM से कम ही आएगा, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 26 and 91 and LCM of 26 and 91. Then we will verify the given equation. The equation is what? LCM into HCF is equal to A into B. That means product of two numbers. चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। HCF और LCM फाइंड करने से पहले 26 को और 91 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। तो 26 को लिख सकते हैं 13 into 2, ठीक है। 13 कैन बी रिटन एज 13 raised to the power 1 and 2 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 1, ठीक है। 91 को भी लिख सकते हैं 13 into 7, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। 13 का पावर 1 और 7 का पावर 1। आप देखिएगा कि दोनों नंबर में 26 और 91 में 13 कॉमन है, ठीक है। तो HCF के बारे में अभी क्या बताए थे? लीस्ट पावर ऑफ ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 13 है और दोनों में से लीस्ट पावर क्या 1 ही है, तो 1 होगा। तो आपका HCF सॉरी 1 होगा पावर, तो 13 का पावर 1 क्या होता है? 13 होता है। HCF का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए LCM का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो जितना प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है नंबर में, तो सारे प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 2 को लिख देंगे, 7 को लिख देंगे और 13 को लिख देंगे। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, एक ही है, 7 ही है तो 7 लिख। 13 दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 14 into 13। दैट मीन्स 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12 4 3 1 जा 3 4 4 1, तो यहाँ पे आ गया 182। अब आपको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट क्या आता है? A इंटू B आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS हमारा LCM है और इंटू HCF। LCM का वैल्यू क्या है? देखिए LCM का वैल्यू आया है 182 और HCF का वैल्यू आया 13। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 182 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5, 2 8 1 6 6 13 2, तो क्या हो गया? 2 3 6 6। अब देखिए हम लोग RHS निकालेंगे। RHS का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड। आपका राइट हैंड साइड में नंबर जो है वो A इंटू B है। A का वैल्यू 26 है और B का वैल्यू 91 है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 1 जा 6 9 जा 54, 2 9 जा 18, 6 6 13 2, तो आपका कितना आया आंसर इसका? 2366। दैट मीन्स LCM इंटू HCF भी 2366 आया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 2366 आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि HCF जो है वो किसके बराबर है? HCF इंटू LCM। देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया, लिखेंगे वेरीफाइड।
ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे 510 और 92 का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, क्या होगा वैल्यूज उसका, और वेरीफाई करेंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दैट मीन्स 510 और 92 का जो प्रोडक्ट आएगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है। तो 510 को पहले हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। ठीक है। तो 510 का पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए। 510 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 या 10, यहाँ बच्चा लोग बहुत गलती करता है, सीधे 1 और 2 लिख देता है। तो अगर प्रॉब्लम जिस समय होता है उस समय आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं कन्फ्यूज़न होने पर। तो 5 1 5 0 2, फिर 5 2 10, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से हम लोग कर सकते हैं इसको डिवाइड। तो 2 5 10 2 1 2, फिर 17 3 51। ठीक है। तो 510 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। ठीक है। अब उसी तरह से 92 को लिखेंगे तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो 2 4 8, 2 3 12, 2 2 4, 2 3 6। तो 92 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिएगा कि यहाँ तो 5 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 1, 17 का पावर 1, 3 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2 हो गया, 23 का पावर 1। अब आप लोगों को निकालना क्या है, HCF और LCM। HCF का मतलब क्या बोले, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों नंबर 510 में और 92 में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो और तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, और 2 का दोनों 2 में से लीस्ट पावर क्या है, 1 है। तो आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है। अब LCM का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर्स। तो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 5 है, 17 है और 23 भी है। ठीक है। तो LCM का मतलब क्या बोले कि हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 तो 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 17 का पावर 1 है, 23 का पावर 1 है। दैट मीन्स 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और 23 से, ये आपका कितना हो जाएगा, 17 6 102 होता है, 102। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए 102 इंटू ये 0 लगा दिए, फिर 23। अब 102 को मल्टीप्लाई किए 23 से, 3 2 6, 3 0 3 1 3, 2 2 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। ठीक है। अब 6 4 3 2, यहाँ पे कितना है, 2 3 4 6। आपका LCM का वैल्यू आ गया 2346 और HCF का वैल्यू आ गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, LCM इंटू HCF पहले कर देंगे, या HCF इंटू LCM। कितना आ रहा है देखिए, HCF 2 है और LCM 2346 है। 2 6 12, 2 4 8, 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 4692 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है देखिए, 510 इंटू 92। तो 51 को मल्टीप्लाई किए 92 के साथ तो 2 हो गया, 2 5 10, 9 1 9, 9 5 45, यहाँ पे 2 9 6, तो 4692 इसका भी वैल्यू आ गया। तो 4692, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर है कि 3
336 का HCF निकालना है और LCM निकालना है।